हाय बच्चों, वंस अगेन अपन सवाल जवाब में आ गए। मेरे को याद है एक बार तुमने पूछा था कि अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या सॉरी अकेले बोलने से चीजें ठीक हो सकती है? नहीं बेटा, ओनली सॉरी इज नॉट सफिशिएंट। सॉरी तो बाय हार्ट बोलना जरूरी है क्योंकि गलती हुई है। अब लेकिन गलती अपन से खुद से ही हो जाए तो मोर ओवर, आप कोई काम करने अगर निकले हो, जो काम आपका था, आपको करना था, आपके फायदे के लिए करना था, अगर उस काम के चलते या करते हुए आपसे कुछ गलती हो जाती है और वो काम फेल होता है तो क्या करना चाहिए? मैं एक बार एक बंदे से मिला था, उससे ऐसी बातचीत हो रही थी कि बोले साहब एक चीज बताओ, हमारे पास बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स हैं। हम हमारी कंपनी से एक प्रोडक्ट निकालते हैं जो सीधे सीधे आर्मी में जाता है, राइट? आर्मी वाले उसको फुल्ली चेक करने के बाद ही अंदर लेते हैं अपने प्रेमाइसेस में और हमें पेमेंट करते हैं। सारी सिक्योरिटी एजेंसी जैसे ही काम करेगी, कोई ऐसे नहीं करेगा कि हाँ लाओ रख दो सामान, लो ये पेमेंट और देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा चीज। ऐसा नहीं होता। एवरीबॉडी विल गोइंग टू चेक। अब वहां पे एक सवाल था, एक सवाल, ऐसा सवाल फंसा, मतलब फंसा क्या, उन्होंने बोला कि साहब हमने एक प्रोडक्ट बनाया और हमने डिलीवरी दी। डिलीवरी जब हम देने पहुंचे तो उन्होंने कहा आप बैठो 2 दिन, हम इसकी टेस्टिंग कर लें और हम सेटिस्फाइड हो जाते तो हम आपको पेमेंट रिलीज कर देंगे, हम आपको ओके दे देंगे, बाद में आपका पेमेंट हो जाएगा, बिल पास कर देंगे आप। डन साहब, ठीक है। वो 2 दिन वेट करता है। इन 2 दिनों में ये सिक्योरिटी एजेंसीज वाले उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में वो प्रोडक्ट उनके हिसाब से विद माइनर फॉल्ट परफॉर्म कर लेता है, लेकिन वो उस माइनर फॉल्ट के चलते उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। बोलते साहब ये चीज समझ नहीं आई है और ये तो आप सही करके लाइए। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी? बिटवीन 7 to 9 crores। अब 7 से 9 करोड़ का एक प्रोडक्ट जो कहीं पर डिलीवरी के लिए गया है और वहां से वो रिजेक्ट हो जाता है, कैन यू थिंक कि क्या होगा ऐसे में? उस सामान को बनाने वाले व्यक्ति वाली टीम से लेकर के क्या ऊपर के डायरेक्टर को सबको नप जाना चाहिए। इसका क्या सॉल्यूशन है, आप बताओ? है कोई? सोचो। सोचा? मेरे से उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि भैया ऐसे से ऐसा होगा तो कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? मैं साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा नहीं हो सकता। नहीं, बोले हम लोग भी इंसान हैं। मैंने कहा आप रहे आओ इंसान, पर उस प्रोडक्ट में फ्लॉ निकल ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं निकल सकता? मैं साहब आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो आर्मी के लिए बना रहे हो या नेवी के लिए बना रहे हो या किसी और सिक्योरिटी एजेंसी, राइट? ये वो एजेंसीज हैं जो जीरो एरर के साथ काम करते हैं। एरर इनका जीरो के बाद, कितने भी जीरो लगाने के बाद 1 नहीं लग सकता परसेंटेज में। तो जब ऐसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो जिस प्रोडक्ट को वो यूज करने वाले हैं उसको बनाने में आप उनसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट जब तक प्रोसीजर लेके नहीं चले हो
तब तक आप वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे, डिलीवरी तो छोड़ दीजिए। और फिर मेरा साहब ऐसा है कि दो चीज़ें, ज़्यादा तीन चीज़ें हैं। पहला, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, ये बहुत बारीकी से आप करेंगे या करते ही हैं। कभी आपको ऐसी जगह पर सामान देना है तो आप इसी ढंग से करेंगे। आप 9-10 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट अगर बना रहे हो तो डेली के 10 नहीं बना रहे हो आप, ये एक ही प्रोडक्ट बन रहा है जो आपके 3 से 4 महीने ले रहा है, करेक्ट। तो इसके इसके रॉ मटेरियल परचेज में भी आप उतनी ही सावधानी बरतेंगे। सेकंड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जब आप जो भी उसका असेंबलिंग अपने यहाँ करोगे, आपका कोई भी बंदा, आपके यहाँ का पीएन तक अनट्रेंड नहीं हो सकता, राइट। इसके बाद आपका प्रोडक्ट निकलता है तो टेस्टिंग पहली आप करते हो। आपको तो मालूम है ना कि टॉलरेंस 0 ही होने वाला है वहां पे, तो आप 0.00001% भी टॉलरेंस लेके जाओगे क्या वहां? यू कैन नॉट। जब आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो तो वहां जाके प्रोडक्ट फेल कैसे होगा? हाँ, अगर आपके इंटेंशन ही वो है और आपने अगर इस तरह की किसी सिक्योरिटी एजेंसी में कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली है, तब तो फिर भगवान ही बचाए हमारे या उस देश को। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस में बना है तो फेल नहीं होगा। हम नहीं बोले फिर भी अगर हो गया तो क्या करेंगे, हो गया तो क्या करेंगे, हो गया, मैंने कहा नहीं हो सकता। बोले नहीं, फिर भी हो गया तो क्या करेंगे? मैंने साहब, मैं तो सबसे पहले आकर के वापस वो प्रोडक्ट को तो उठा के लाऊंगा, अपने घर में रखूंगा, अपनी मतलब कंपनी में ला के रखूंगा और प्रोसीजर को चेक करूंगा कि मेरे प्रोसीजर में प्रॉब्लम हुई कहाँ। दैट इज दी ओनली सॉल्यूशन, करेक्ट। क्योंकि मैं जब ये काम करने निकला था तो मैं फेलियर खरीदने नहीं निकला था कि कोई बोलेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट फेल है और मैं बोलते हूँ अच्छा ठीक है चलो मैं जाकर के ठीक करके लाता हूँ। मैं ये करने नहीं निकला था। अब अपन अपने बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बार अगर गलती हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए? हमको यूं करके नहीं, यूं ओपन हैंडेड हमें खड़े होना चाहिए, ठहरना चाहिए। खड़े होने से मतलब ठहरना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारी गलती क्या थी, गलती हमने कहाँ की। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मिस्टेक हो, जब भी कुछ परेशानी हो, जब भी आप कहीं गिर जाओ किसी भी समस्या में, तो आपको वापस पलटना है। वापस अपन ने जो अपनी वर्किंग कर रखी थी, रब वर्क किया था, होमवर्क किया था, जो भी किया था, उसको रिविजिट करना है। तो हमें हमारी मिस्टेक दिख जाएगी। 2 दूनी 5 हमने कहाँ कर दिया है वो हमें दिख जाएगा। ये गलती आपने पकड़ ली तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि अब ये गलतियां पकड़ना आपको आ गया। मिस्टेक आज एक हुई, कल फिर एक कर दोगे आप। इंसान, ह्यूमन, कर सकते। बट अगर आपने अपनी मिस्टेक्स पकड़ना शुरू कर दिया या सीख लिया करना, पकड़ना सीख लिया, तो आपके और सक्सेस के बीच फिर कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग को मेरी बात समझ आई होगी। कुछ सवाल हो, कुछ जवाब हो इस मामले में, कुछ सजेशन हो, मुझे बताइए। हम आगे बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।